एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 6 को समझने का प्रयास करेंगे। और आप देख सकते हो कि इस क्वेश्चन में आपका ये फिगर दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सबसे पहले पढ़ के समझने का प्रयास करेंगे और उसके बाद इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है ये डिस्कस करेंगे। तो जैसे ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इन फिगर 6.33, ये फिगर आपका 6.33 आपके एनसीईआरटी के बुक में दिया हुआ है, जिसमें ये दिया हुआ है कि PQ एंड RS आर टू मिरर्स प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। ये PQ और RS दो मिरर्स हैं और ये एक दूसरे के पैरेलल है बच्चों, ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। एन इंसिडेंट रे AB स्ट्राइक्स द मिरर PQ एट B। ये इंसिडेंट रे AB इस मिरर PQ पे स्ट्राइक करता है पॉइंट B पे, और यहाँ से ये रिफ्लेक्ट होता है और फिर ये जो मिरर RS है उस पर स्ट्राइक करता है, उसके पॉइंट C पे स्ट्राइक करता है और फिर यहाँ से ये रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो ये इतनी जानकारी दी गई है बच्चों हम लोगों को। अब इससे हम लोग को ये प्रूव करना है कि ये जो AB है CD के पैरेलल होगा। हम लोग को इस क्वेश्चन में ये बात प्रूव करना है बच्चों कि AB जो है CD के पैरेलल होगा। और इसको हम लोग कैसे प्रूव करेंगे, तो इसके लिए आप लोगों को लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में जानना होगा। आप लोग इस बात को पढ़ लिए होंगे क्योंकि ये आपको अर्लियर क्लासेज में पढ़ना था। और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में आपको बताया गया है कि जब कभी भी एक रे एक प्लेन मिरर पे इंसिडेंट होता है तो जिस पॉइंट पे ये इंसिडेंट होगा उसी पॉइंट से ये रिफ्लेक्ट करेगा, और जिस पॉइंट पे इंसिडेंट होता है वहाँ पे हम लोग एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, इसको नॉर्मल बोलते हैं। और ये नॉर्मल इस प्लेन मिरर पे हमेशा परपेंडिकुलर होता है बच्चों, इस बात को आप लोग ध्यान रखोगे। तो ये इंसिडेंट रे है इस प्लेन मिरर पे, यहाँ पे इंसिडेंट हो रहा है इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट पे स्ट्राइक करने के बाद यहाँ से ये रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो नॉर्मल के साथ बच्चों दो एंगल्स बनेंगे, ये एंगल और ये एंगल, और इस एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट और इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्योंकि ये रे इंसिडेंट कर रहा है तो नॉर्मल के साथ जो ये एंगल बनेगा ये एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा, और ये रे इस पॉइंट पे स्ट्राइक करके यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रहा है तो नॉर्मल के साथ जो ये एंगल फॉर्म होगा उसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो बच्चों ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये बराबर होते हैं, ये बात आपको ध्यान देना होगा। और ये जो नॉर्मल होता है हमेशा मिरर पे परपेंडिकुलर होता है। तो इन दो बातों का आप ध्यान रखोगे बच्चों। मैं इस बात को एक बार फिर से दोहरा देता हूँ कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में आप लोग ये पढ़े होंगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि ये एंगल और ये एंगल बराबर होता है और ये नॉर्मल होता है, और ये नॉर्मल जो होता है बच्चों मिरर पे परपेंडिकुलर होता है। इस बात को आप लोगों को ध्यान रखना होगा और इस कॉन्सेप्ट को हम लोग इस क्वेश्चन में यूज करेंगे। सबसे पहले हम लोग को एक कंस्ट्रक्शन कर लेना होगा कि यहाँ पे ये जो रे है AB यहाँ पे स्ट्राइक कर रहा है, तो इस पॉइंट पे हम लोग एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेंगे। और आप समझ सकते हो कि इस नॉर्मल को ड्रॉ करने से ये नॉर्मल इस प्लेन मिरर PQ पे परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल हो जाएगा क्योंकि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। और उसी तरह इस मिरर पे भी हम लोग नॉर्मल ड्रॉ कर लेंगे इस मिरर के लिए, क्योंकि यहाँ पे ये रे यहाँ पे इंसिडेंट हो रहा है और यहाँ से इस पॉइंट से रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो इस पॉइंट पे हम लोग नॉर्मल ड्रॉ कर लेंगे। और ये नॉर्मल भी बच्चों इस मिरर पे परपेंडिकुलर होगा। और आपको एक बात और समझना होगा कि जब दो लाइंस ऑलरेडी पैरेलल हों और एक लाइन इस पे परपेंडिकुलर हो और दूसरा लाइन इस पे परपेंडिकुलर हो, तो ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल होंगे। इस बात को आप कैसे समझ सकते हो, इस बात को मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ बच्चों, क्योंकि ये बात समझना जरूरी है। क्योंकि आपका जो मिरर है ये पैरेलल है, ये मैं मिरर दिखाने का प्रयास किया हूँ, ये आपका मिरर है जो कि पैरेलल है, और ये आपका नॉर्मल है। तो ये दोनों नॉर्मल आपस में पैरेलल कैसे होंगे ये मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, आप लोगों को ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। बच्चों आप देखो, इसको अगर आप एक्सटेंड कर दोगे
तो ये एंगल 90 डिग्री है, और जब ये एंगल 90 डिग्री होगा तो ये एंगल भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि आप लोग को इंटीरियर एंगल्स के बारे में पढ़े हुए हो कि जब ये दोनों लाइन पैरेलल हो तो इन दोनों पैरेलल लाइन के लिए ये ट्रांसवर्सल होगा, और ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ के जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं, तो ये 90 डिग्री होगा, तो ये भी 90 डिग्री होगा। अब आप इस दोनों लाइन को देखो तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि अगर ये दोनों लाइन को हम लोग कंसीडर करें और इसको हम एक ट्रांसवर्सल एज्यूम कर लें तो ये दोनों लाइंस पैरेलल होंगे, क्योंकि इस ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ के जो को इंटीरियर एंगल्स हैं वो सप्लीमेंट्री हो रहे हैं, क्योंकि ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। तो इस तरह से ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हो जाएंगे। तो बच्चों आपको समझना ये है कि जब दो मिरर्स आपस में पैरेलल हों तो उनके नॉर्मल्स भी आपस में पैरेलल होते हैं। ये कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे और इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। और अब इस क्वेश्चन को हम लोग इजीली सोल्व कर सकते हैं, वो मैं आपको दिखलाता हूँ कैसे। बच्चों आप लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन समझ गए हो, तो अब आप ये समझ गए होंगे कि ये और ये एंगल बराबर होंगे। तो इन दोनों एंगल्स को मैंने इसको भी x एज्यूम कर लिया, तो ये भी x होगा, और उसी तरह से ये दोनों एंगल्स भी बराबर होंगे, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये एंगल y होगा तो ये भी y होगा। तो अब हम लोग यहाँ पे मेंशन कर देंगे कि एंगल ए बी इज इक्वल टू सी बी इज इक्वल टू एक्स, क्योंकि ये एंगल ए बी है और ये एंगल सी बी है। तो इसको हमने x एज्यूम कर लिया, किसी एक को अगर x एज्यूम कर लेंगे तो दूसरा भी x होगा। और उसी तरह से इस बात को भी आप समझ सकते हो कि अगर इनमें से किसी एक को y एज्यूम कर लेंगे तो दूसरा भी y होगा, तो यहाँ पे मेंशन कर देंगे। अब अगर एंगल ए बी सी का वैल्यू फाइंड करेंगे तो एंगल ए बी सी 2x के बराबर होगा, क्योंकि इन दोनों एंगल का सम होगा एंगल ए बी सी। और उसी तरह एंगल बी सी डी जो होगा इन दोनों एंगल का सम होगा। तो एंगल ए बी सी का वैल्यू जब आप फाइंड करोगे तो उसमें एंगल ए बी में एंगल सी बी यू को ऐड करना होगा, और ए बी और सी बी दोनों का वैल्यू x के बराबर है, तो इन दोनों को ऐड करने पे 2x के बराबर आएगा। और यहाँ पे बी सी डी का वैल्यू इसी तरह से 2y के बराबर होगा। और ये बात आपको समझना होगा बच्चों, क्योंकि ये बात मैं पहले ही बतलाया था कि अगर दो मिरर पैरेलल हों तो उनके नॉर्मल भी आपस में पैरेलल होते हैं। तो ये और ये अगर पैरेलल हो जाएगा, दोनों नॉर्मल पैरेलल हो जाएगा ये, तो यहाँ और यहाँ का एंगल अल्टरनेट एंगल होगा, और अल्टरनेट एंगल से ये एक्स वाई के बराबर हो जाएगा। इसलिए ये बात मैं यहाँ समझाने का प्रयास किया हूँ कि बी एंड सी एफ आर नॉर्मल्स, देयरफॉर बी पैरेलल सी एफ। और ये बात मैं मेंशन कर दिया हूँ कि नॉर्मल्स ऑफ टू पैरेलल मिरर्स आर पैरेलल, और इस तरह से एक्स इज इक्वल टू वाई हो गया बाई अल्टरनेट एंगल्स। अब उसके बाद आप क्या करोगे इस बात को मैं समझाता हूँ बच्चों। इतना बात आप लोग स्क्रीनशॉट इसका लेके नोट कर लो, और इसके बाद आपको कैसे लिखना है ये मैं अब जिक्र कर रहा हूँ। बच्चों आप लोग याद करो कि एंगल ए बी सी का वैल्यू 2x आया था, और आप यहाँ देख भी सकते हो कि एंगल ए बी सी का वैल्यू 2x के बराबर होगा और एंगल बी सी डी का वैल्यू 2y के बराबर होगा। तो मैंने ए बी सी का वैल्यू लिख दिया और बी सी डी का वैल्यू लिख दिया। इसको इक्वेशन 1 एज्यूम कर लिया, इसको इक्वेशन 2 एज्यूम कर लिया। और ये बात आप समझ गए हो कि जब ये दोनों पैरेलल होंगे, दोनों नॉर्मल्स पैरेलल होंगे, तो x और y बराबर होगा। तो इस रिजल्ट को हम लोग यूज करेंगे कि जब x और y बराबर होगा तो 2x और 2y भी बराबर होगा, क्योंकि आप लोग एक्सियोम पढ़े हुए हो कि डबल्स ऑफ इक्वल्स आर इक्वल, किसी दो इक्वल चीज़ का डबल भी इक्वल होगा। तो इस तरह से अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर आप देखोगे तो 2x और 2y अगर आपस में बराबर है तो ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएंगे, क्योंकि अगर हम 2x की जगह पे 2y यहाँ पे रिप्लेस कर दें तो ए बी सी भी 2y के बराबर हो जाएगा, एंगल बी सी डी भी 2y के बराबर हो जाएगा। तो दोनों एक सेम चीज़ के बराबर हो जाएगा, तो ये भी आपस में बराबर हो जाएंगे। इसलिए यहाँ पे लिख दिया गया है कि बाई इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल बी सी डी। और जब एंगल ए बी सी ये पूरा एंगल बी सी डी इसके बराबर हो जाएगा, तो आप देखो इन दोनों लाइन के लिए जब ये ट्रांसवर्सल है तो ये दोनों एंगल्स अल्टरनेट एंगल्स है, और ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स अगर बराबर होंगे तो उस कंडीशन में ये ए बी और सी डी पैरेलल होगा। इसलिए यहाँ पे लिख दिया गया कि देयरफॉर ए बी पैरेलल सी डी। और यहाँ पे आप लिख सकते हो कि सिंस अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। और इस तरह से क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा बच्चों।